फ्रेंड्स, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं और IAS बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं या आप में से कुछ लोग जो हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाकर अभी प्रभात एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, हम सभी इस बात से परिचित हैं कि अंग्रेजी आजकल के वैश्विक परिवेश में कितनी अहम हो चुकी है। आप किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी भी पेशे में काम क्यों ना कर रहे हो, आपके सफलता के लिए अंग्रेजी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज या IAS परीक्षा की तैयारी करने वाले IAS आकांक्षाओं के लिए ये कथन कहीं अधिक सत्य है। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC उम्मीदवारों को IAS की मुख्य परीक्षा में अपने पसंद की भाषा और माध्यम चुनने की अनुमति देता है, लेकिन योग्यता प्रकृति वाला एक अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य पेपर भी होता है। इसके अलावा इंटरव्यू चरण में संचार के माध्यम के रूप में और IAS के चुने जाने के बाद अंतिम प्रशिक्षण के दौरान भी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ अनिवार्य है। लेकिन अन्य महत्वपूर्ण चीजों की जैसे अंग्रेजी पर बेहतर पकड़ बनाना आसान काम नहीं है। वास्तव में कई लोगों ने कोशिश की और अपने बेहतरीन प्रयासों के बावजूद विफल रहे। IAS मेन परीक्षा के लिए अंग्रेजी में महारत करने के लिए उनकी रणनीति की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है सीखने का औपचारिक शिक्षापद शैली। हालांकि जब बात अंग्रेजी की आती है, IAS परीक्षा के लिए अंग्रेजी सीखने के कई प्रैक्टिकल और मजेदार तरीके हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इनमें से आपको कुछ पर चर्चा भी करने वाले हैं। संपादकीय पढ़ें। जब बात IAS परीक्षा की तैयारी की हो तो किसी भी IAS आकांक्षी से पूछ कर देखें, वो आपको अखबार के संपादकीय पढ़ने के महत्व के बारे में बता देगा। महत्वपूर्ण जानकारी देने और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर स्पष्ट विचार प्रदान करने के अलावा अखबारों के संपादकीय का प्रयोग आपके अंग्रेजी में सुधार के लिए भी किया जा सकता है। अखबार में छपने वाले सभी संपादकीय स्थापित संपादकों और स्तंभकारों द्वारा लिखे होते हैं। इन स्थापित लेखकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द, प्रारूप, शैली और भाषा न सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से सही होते हैं बल्कि अंग्रेजी भाषा का सही इस्तेमाल करते हुए संदर्भ की समझ भी प्रदान करते हैं। अंग्रेजी में बातचीत करें। इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान IAS आकांक्षाओं द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया जाता है उनमें सबसे आम है अंग्रेजी में बातचीत करने की कला। अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में अच्छी आकांक्षी भी अंग्रेजी बोलने में परेशानी महसूस करते हैं। हजारों स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज और क्लासेस ये कहते सुनाई देते हैं कि अंग्रेजी की औपचारिक शिक्षा के बावजूद बहुत कम ही हैं ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो बातचीत के लिए अंग्रेजी का वास्तविक उपयोग में सक्षम हो पाते हैं। इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान जहां पैनल भविष्य में भारत के शीर्ष नौकरशाह की तलाश करने बैठते हैं, यहां आपके लिए बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं। इसलिए IAS आकांक्षाओं के लिए अंग्रेजी में बातचीत शुरू करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने शिक्षकों, सहयोगियों या यहाँ तक कि खुद के अकेले कम से कम 1 घंटा बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा लें। अलग अलग संदर्भों में अखबारों और पठन सामग्री में जिन कठिन शब्दों से आपका सामना हुआ है उनके इस्तेमाल की कोशिश करें। यदि आप इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से पालन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप अपने स्पोकन इंग्लिश यानी कि बोलचाल की अंग्रेजी में काफी सुधार देख पाएंगे। अंग्रेजी सिनेमा, वृत्तचित्र और टीवी श्रृंखला देखें। जैसे कि हमने कहा है कि तकनीकी विषयों के विपरीत एक भाषा सीखना कला है और स्थापित तरीकों के अलावा अंग्रेजी सीखने के कई और रास्ते भी हैं। IAS परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी सीखने का एक ऐसा ही मजेदार और प्रैक्टिकल तरीका है टीवी। ऐसे में जब हम में से अधिकांश लोग टीवी को इडियट बॉक्स समझते हैं और IAS की तैयारी के दौरान अपने दिनचर्या में से इसे पूरी तरह हटा देते हैं, जब बात अंग्रेजी सीखने की आती है तो यह आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। इसलिए डिस्कवरी या नेट जियो जैसे अंग्रेजी चैनल देखें, BBC या CNBC जैसे अंग्रेजी चैनलों पर खबरें देखें। आप इंसेप्शन या स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी मनोरंजक फिल्में और गेम्स या थ्रोन्स या वॉकिंग डेड जैसे टीवी धारावाहिक भी देख सकते हैं। टीवी अंग्रेजी फिल्में देखने के दौरान सुनिश्चित करें कि आप उसके संवाद सुन रहे हो। अपने दिमाग में कठिन शब्दों को रखें, एक विषय पर किसी प्रकार वाक्य बनाना है सीखें और अलग अलग संदर्भ में शब्दों के इस्तेमाल के बारे में जानें। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि अपने टीवी को मनोरंजन के मन से सीखने के संसाधन में बदल डालें और यदि आप इसे सही तरीके से करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलने लग जाएंगे। अंग्रेजी में सोचें। अब और गंभीर मुद्दे पर आते हैं।
अच्छी अंग्रेजी कैसे पढ़ें, लिखें और बोलें। ये सीखने के अलावा IAS परीक्षा के लिए अंग्रेजी सीखने में एक और महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। ये अंग्रेजी में सोचने के बारे में है। हालांकि IAS के कई आकांक्षी अंग्रेजी सीखने के पहले 3 पहलुओं को काफी आसानी से करना सीख जाते हैं, लेकिन वो अंग्रेजी में सोचने में सक्षम नहीं होते। कई भाषा विशेषज्ञों ने ये देखा है कि IAS के कई आकांक्षी किसी विचार या वाक्य को अपने मन में अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी में तैयार करते हैं और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। इससे मस्तिष्क पर न सिर्फ अतिरिक्त प्रयास का बोझ पड़ता है, बल्कि अक्सर वो अंग्रेजी के गलत रूप का इस्तेमाल कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए ये कहने के लिए कि आपने परीक्षा दी, एक IAS आकांक्षी अक्सर कहता है मैंने परीक्षा पेपर दिया, क्योंकि वो इसे हिंदी में अनुवाद करते हैं, यानी मैंने एग्जाम पेपर दिया। इसके लिए सही वाक्य संरचना होगा I took the test, और आप ऐसा वाक्य तभी बोल सकते हैं जब आप अंग्रेजी में सोचने में सक्षम हो। अपना शब्द संग्रह बनाएं। किसी भी IAS आकांक्षी के लिए शब्द संग्रह का महत्व छिपा नहीं है। हालांकि आपको दिमाग में सिर्फ एक बात रखनी है कि आपको हर मौजूद कठिन शब्द को नहीं जानना है। आपको उन शब्दों पर फोकस करना है जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाते हैं और नीतिगत फैसले, सरकारी आदेशों और वर्तमान खबरों का हिस्सा होते हैं। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि रोज जिन कठिन शब्दों से आपका सामना होता है उन्हें एक जगह लिख ले। ये शब्द आपको अखबार पढ़ने के दौरान या किसी से बातचीत करने के दौरान में हेल्प करेंगे। एक दिन के समाप्त होने पर आपके पास कम से कम 10 से 15 शब्द होने चाहिए। इन शब्दों का आप अर्थ ढूंढें और अपने दैनिक बातचीत में इनको शामिल करना शुरू कर दें। यदि आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो माह के आखिर तक आप करीब 300 नए शब्द को जान जाएंगे, जो आपके शब्द संग्रह में सुधार की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति होगी। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, अंग्रेजी सीखना खासकर UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा या IAS परीक्षा के लिए सीखना एक दीर्घकालिक और कठिन लड़ाई लड़ना जैसा है, लेकिन दूसरे दीर्घकालिक और कठिन लड़ाइयों के नतीजों जैसे ही इसके नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए आज से इस प्रक्रिया के साथ शुरुआत करते हुए IAS मेंस परीक्षा में सफलता की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।